जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। और कल हमने हमारी फर्स्ट क्लास पढ़ ली थी और आज हम हमारी सेकंड क्लास पढ़ेंगे। सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल्स करवाए थे। आर्टिकल्स के साथ मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अपने पार्ट्स होते हैं वो बताया, नाउन बताया, प्रोनाउन बताया, एडजेक्टिव बताया, एडवर्ब बताया। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी प्रीपोजिशन के बारे में और कंजक्शन के बारे में। तो मैंने प्रीपोजिशन और कंजक्शन के साथ आपको बोला था कि ये चीज़ हम बाद में सेपरेशन में करेंगे, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके थी वो एक्चुअली हमारे प्रीपोजिशंस और जो कंजक्शंस जो हमारे हैं वो हमने हमारे सिलेबस में है, तो इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताया था। मैंने बताया आपको जो नाउन आपकी होती है वो एवरीथिंग इज नाउन, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम नाम दे सकते हैं वो हमारी नाउन कहलाती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। और आगे एक शब्द लिया था हमने एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के साथ मैंने आपको बोला कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, आपके एडजेक्टिव शब्द कहलाते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल हमने दिया था, राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल हमने लिखा था। तो मैंने आपको बताया था जो गुड जो शब्द है आपका वो क्या एडजेक्टिव है, और ये क्या जो अपना संज्ञा शब्द है इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एडवर्ब एक शब्द करवाया था, एडवर्ब के साथ मैंने बताया था कि वे शब्द जो एडजेक्ट की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो आपका जो वेरी शब्द है ये आपका एडवर्ब कहलाता है। इतनी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर दिया था आर्टिकल में मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स अपने दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल स्टार्ट किया और आर्टिकल के साथ मैंने आपको बताया था जो आर्टिकल्स अपने हैं वो अपने दो प्रकार के होते हैं। और पहला प्रकार होता है अपना इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको बताया ये है जो ए और एन अपने इंडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल में मैंने आपको बताया कि जो द है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल द कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, मैंने आपको चीज़ें समझाई कि जो है आर्टिकल्स जो है हमारे उन्हें हम डिटरमाइनर्स बोल सकते हैं, और डिटरमाइनर्स जो शब्द जो हमारे होते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देकर वो चीज़ें समझाई थी। ठीक है। आई होप कि आपको कल की वीडियो जो है पसंद आई हुई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि मैंने मेरा बेहतर दिया है। आप लोगों ने भी उस चीज़ का रिवीजन किया होगा। मैंने जो भी कल आपको पढ़ाया उस चीज़ का रिवीजन आपने घर जाकर किया होगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने कल खुद से भी ऑब्ज़र्व किया था, और बच्चों के भी मेरे को कमेंट्स आए थे, मेरे को पर्सनली कॉल करके भी बच्चों ने बोला कि जो है स्पीड का हमारा थोड़ा एक्चुअली क्या मेरी स्पीड थोड़ी स्लो ही है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है जो स्लो है, चाहे हमारी एक क्लास फालतू हो जाए, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पूरी तरह एक बार जो पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस ढंग से हम चीज़ों को करते हैं। मेरा तरीका ये है। बाकी और थोड़ा मैं अगर इम्प्रूव कर पाऊँगा तो मैं भी अपनी स्पीड में थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। चलो, तो एक रूल हमने कर दिया था। मैंने आपको बता दिया यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल हमने स्टार्ट किया था, और मैंने उसमें बताया था आपको जो है फर्स्ट साउंड जो किसी शब्द या संज्ञा शब्द का फर्स्ट साउंड अगर वोवेल हो तो हमें किसका यूज़ करना है, आर्टिकल एन का यूज़ करना है। और अगर किसी फर्स्ट वर्ड का या नाउन संज्ञा शब्द का क्या फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट हो तो हमें किसका यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है आर्टिकल ए का। ठीक है। ये फर्स्ट साउंड जब आपका कॉन्सोनेंट हो तब, और इसमें फर्स्ट साउंड जो है वो आपका वोवेल हो। मैंने एक सारणी आपके सामने बताई थी, और सारणी के माध्यम से आपको मैंने चीज़ें समझाई थी। ठीक है। आई होप आपको समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो अपना रूल नंबर सेकंड आता है। क्या आता है? रूल नंबर सेकंड आता है। रूल नंबर सेकंड में लिखो इंडेफिनाइट आर्टिकल। क्या अपना जो इंडेफिनाइट आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में भी जब चीज़ें स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था
और फिर से मैं बता रहा हूँ, जितनी भी अपनी सिंगुलर नाउन होती है, सिंगुलर नाउन हमारी जितनी भी होती है, जैसे सिंगुलर कॉमन नाउन की मैं बात करूँ, प्रॉपर नाउन हमारे सिंगुलर यूज होती है, मटेरियल नियर नाउन जो होती है वो हमारी सिंगुलर यूज होती है। तो जितनी भी नाउन सिंगुलर यूज होती है उनके साथ क्या यूज़ किया जाता है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। तो वही मैं आपको लिख रहा हूँ आगे, देखो इंडेफिनेट आर्टिकल इज, या आर लगा लो ये इजी लिखो, ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर कॉमन नाउन। मैं एक शब्द यहाँ जोड़ रहा हूँ, क्या, सिंगुलर कॉमन नाउन। अभी तो मैंने शब्द आपके सामने लिखा है वो सिंगुलर कॉमन नाउन का लिखा है, लेकिन आपको ऐसे में बहुत सारे शब्द बताऊंगा आगे, एक रूल में आगे आपको पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन हमारी जो भी होती है उनमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, उनमें भी हम जो है आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। हिंदी वाले लिखो इंडेफिनेट आर्टिकल सॉरी स्टार्ट करो, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन कौन कौन से होते हैं भाई, सिंगुलर कॉमन नाउन की मैं बात करूं तो आपके होते हैं बॉय, कॉमन नाउन में आता है बॉय। गर्ल की मैं बात करूं कॉमन नाउन में आता है। डॉक्टर की मैं बात करूं तो कॉमन नाउन में आता है। इंजीनियर की मैं बात करूं तो कॉमन नाउन में आता है। आगे कोई भी जो जिनका पेशा है या कॉमन नाउन को इंडिकेट करते हैं कॉमन चीज़ों में, जैसे डॉक्टर के साथ तो डॉक्टर मेल भी होता है फीमेल होता है, लेकिन एक वर्ड हम इनके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर, इनके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हैं कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉमन नाउन जो समूह को इंडिकेट करता है ना वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। क्या, समूह को इंडिकेट करता है, कॉमन नाउन कहलाता है। तो आगे एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल अपना ये है, रीता इज डॉक्टर। मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा और डॉक्टर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। मेरे को इससे पहले किसकी आवश्यकता होगी, मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल की आवश्यकता होगी। इंडेफिनेट आर्टिकल में भी ये जो फर्स्ट साउंड है वो किसका कर रहा है, डी का कर रहा है, डी का व्यंजन का कर रहा है। तो मैं इसके साथ आर्टिकल कौन सा लेकर आना है, इसके साथ आर्टिकल हमें लेकर आना ए। अब देखो, रीता इज ए डॉक्टर, सिंगुलर कॉमन नाउन था, है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन था, इसलिए हमने क्या यूज किया, इंडेफिनेट आर्टिकल। और इंडेफिनेट आर्टिकल में फर्स्ट जो साउंड था वो डी था, डी का अपना कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ए यूज किया। आगे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, राहुल इज, ये स्पेस मैं यहाँ बीच में दे रहा हूँ, खाली फिल इन द ब्लैंक्स दे रहा हूँ, इंजीनियर। देखो इंजीनियर भी मैंने आपको वहाँ बताया कि सिंगुलर कॉमन नाउन में क्या होता है, इंजीनियर भी आता है, ठीक है। तो मैं देखो अब मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, और ये जो मुझे पता है ये शब्द जो है आगे लिखा है ये क्या है आपका, सिंगुलर कॉमन नाउन। और सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले क्या यूज होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। और जो फर्स्ट साउंड है वो आपका क्या है, ई है, और ई आपका क्या है, वोवल है। मैं क्या लेकर आ सकता हूँ इसमें, मुझे आर्टिकल क्या लेकर आना है, आर्टिकल एन। क्या लेकर आना है, आर्टिकल एन। स्टार्ट करो, वापस स्लाइड को देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा क्या यूज होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में फिर मैंने आपको बताया सिंगुलर कॉमन नाउन जो शब्द है आपके सामने ये लिखे हैं, ये आपके क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन के शब्द है। क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन के शब्द है। आगे मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके बताया कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज इस प्रकार किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मैं लिखूं आगे, ही इज, एक एग्जाम्पल है मेरा और एक क्वेश्चन भी है आप लोगों से। ही इज, खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें लेके आ रहा हूं। आगे शब्द लिख रहा हूं मैं आपके, MLA। क्या, MLA ऑफ आवर एरिया,
ऑफ आवर एरिया, ऑफ आवर एरिया, ठीक है। ही इज, खाली जगह में आपको ऑप्शन में, इस खाली जगह के मैं ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ए आपका ए हो गया, आर्टिकल ए हो गया। बी में मैं आपका आर्टिकल एन कर देता हूँ। सी में मैं आर्टिकल आपका द कर देता हूँ। और डी में आपका मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, मेरे को कमेंट करके बताओ कौन सा आर्टिकल इसमें आना चाहिए। इसमें आर्टिकल कौन सा आना चाहिए, देखो इसमें आर्टिकल ए भी नहीं आएगा, इसमें आर्टिकल एन भी नहीं आएगा। अगर आप देखो साउंड कर रहा है आपका किसका, ए का, वोवल का साउंड कर रहा है, एम एल ए, वोवल का साउंड कर रहा है आपका ये देखकर क्या लगा दो, एन लगा दो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो मैं एम एल ए की बात कर रहा हूँ वो हमारा जो एरिया होता है ना, हमारा एरिया होता है उसमें इकलौता आदमी होता है। और मैं यहाँ इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसको पर्टिकुलराइज करने के लिए कर रहा हूँ, इसको पर्टिकुलराइज करने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ बताई थी, जब किसी चीज़ को स्थान, नाउन को पर्टिकुलराइज करने की बात की गई हो तो हमें आर्टिकल द का यूज़ करना चाहिए। क्या यूज़ करना चाहिए, आर्टिकल द का यूज़ करना चाहिए। इसमें क्या आएगा, आर्टिकल द, आपका ऑप्शन आर्टिकल द इसमें सही होगा। क्या आएगा इसमें, आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट, इसमें आर्टिकल द क्यों आया, इसमें आर्टिकल द इसलिए आया कि जो हमारा एमएलए होता है, हमारा एरिया में एक ही होता है, हमारा एमएलए एरिया में। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ। मेरा प्रधान, जो मेरे एरिया का जो प्रधान है, एमएलए है, वो तो एक ही होगा ना। और मैं इसमें पर्टिकुलराइज करने की बात कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, आर्टिकल द आएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर 3 आप लिखो, रूल नंबर 3। भाई पिछले क्वेश्चन अपने किया उसमें किसी को कोई डाउट है क्या, पिछला क्वेश्चन जो अपने एमएलए के साथ दे लगाया उसमें किसी को कोई डाउट है क्या। देखो आगे चलो। इफ ए प्रॉपर नाउन is used as abstract noun, abstract noun। अब मेरी बात सुनो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ एक वर्ड जोड़ लेना, इंग्लिश वाले भी इस वर्ड को जोड़ लेना, हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूंगा के तौर पर यूज एज है ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, के तौर पर। इफ ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, तो क्या होगा आपका, किसका यूज होगा, देन वी शुड यूज indefinite article with this। देखो बात को समझो, हिंदी वाले एक बार लिखो, यदि प्रॉपर नाउन का यूज, प्रॉपर नाउन आपके क्या होते हैं भाई, प्रॉपर नाउन आपके क्या होते हैं, राम, श्याम, मोहन, जयपुर, गीता, रीता, राम। प्रॉपर नाउन मैं आपको बता रहा हूँ, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति या स्थान का नाम, व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आपका प्रॉपर नाउन में रखा गया है। क्या प्रॉपर नाउन में रखा गया है, राम, श्याम, राहुल, सीता, गीता, जितने भी आपके नाम हैं सब किस में रखे गए हैं। मैं बात करूं जयपुर की, अलवर की, तो अपने ये किस में आते हैं, ये आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। अब प्रॉपर नाउन का यूज अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका भाव दिखाता है। क्या होता है, ये भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये की तरह का सेंस देती है, किसका सेंस देती है, की तरह के तौर पे, या की तरह का सेंस देती है। तो इसमें की तरह का सेंस देगी, तो उसके साथ अगर प्रॉपर नाउन जो यूज हो रही है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह का सेंस दे रही है ना, तो उसमें यूज होगा इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या यूज होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, ही
देखो मैं एग्जाम्पल से चीज क्लियर करूंगा, आपके साथ अभी तक ये चीज समझ नहीं आई होगी, है ना। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ऑफ अवर स्ट्रीट। देखो इसमें नाउन दो आई, एक तो प्रोनाउन आया आपका, प्रोनाउन कौन सा आया, वह की मैंने बात की है, किसी इंसान की मैंने बात की है, वह की मैंने बात की है, नाउन को मैंने रिप्लेस किया प्रोनाउन से। ये जो शब्द है आपका ये प्रोनाउन है, कौन सा है, ये प्रोनाउन है। ये आपके सामने जो सचिन तेंदुलकर जो शब्द लिख रहा है ना, जो सचिन तेंदुलकर आपके सामने शब्द लिख रहा है, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन का उदाहरण है, प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का सेंस करने जाऊं, सेंटेंस का मीनिंग अगर निकालने जाऊं, तो मैं इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ करूं आपके सामने कि वह हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है, या हमारी गली के हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, एक तो सेंस इसका ये हो गया कि जो लड़का है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे गली का क्या है, सचिन तेंदुलकर है। अब मैं क्या दूसरी चीज़ मैं अगर इसके लिए बोलना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वह हमारी गली का सचिन तेंदुलकर की तरह प्लेयर है। प्लेयर में अगर इसमें शब्द जोड़ दूँ, जो खिलाड़ी है वो किसकी तरह है, सचिन तेंदुलकर की तरह है। अगर मैं देखो सेंस अब यूज तो कर रहा हूँ इसका प्रॉपर नाउन, लेकिन मैं इसका स्वभाव बता रहा हूँ, जो खेलने का उसका तरीका है ना वो किसकी तरह है, सचिन तेंदुलकर की तरह है। तो जो सचिन तेंदुलकर जो मैंने यूज किया है प्रॉपर नाउन यूज किया है, लेकिन ये सेंस दे रहा है वो किसका दे रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दे रहा है। किसका दे रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का दे रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का सेंस दे रहा है। और मैंने आपको बोला है जब प्रॉपर नाउन किसका सेंस दे, अभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज की जाए तो हमें उसके साथ किसका यूज करना है, आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। सचिन तेंदुलकर से का साउंड दे रहा है, क्या आएगा आपका, आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई, क्या ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूं आपको। इस सेंटेंस को मैं थोड़ा और खोलकर लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली, आगे मैं बात करता हूं आपको। इस सेंटेंस को मैं और पूरी तरह क्लियर करके आपके सामने बता रहा हूं। संदीप प्लेज लाइक विराट कोहली। देखो संदीप की मैं बात कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं जो संदीप जो है आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। किसका नाउन, किस नाउन का उदाहरण है, प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। वो संदीप जो है आपका किसकी तरह खेलता है, विराट कोहली की तरह से खेलता है। अब देखो यहाँ जो ये विराट कोहली शब्द है ना, ये किसका उदाहरण है, प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, प्रॉपर नाउन का उदाहरण है। लेकिन जो सेंस दे रहा है ना, की तरह का सेंस दे रहा है। और की तरह का सेंस कौन सी से नाउन देती है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन देती है। ये वर्ड जहां यूज किया गया है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज किया गया है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर अगर प्रॉपर नाउन का यूज किया जाता है तो उससे पहले क्या आता है, आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए या एन आता है। विराट कोहली शब्द आपका कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसके साथ क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। आई होप आपको ये चीज अब समझ में आई हो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। मैंने आपको बताया कि जब प्रॉपर नाउन का यूज अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया जाए तो हमें, और वो सेंस दे की तौर पर या की तरह का सेंस दे, की तरह का सेंस दे, यहाँ एक लाइन जोड़ लेना, की तरह का सेंस दे, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा कि वह हम सचिन तेंदुलकर की तरह है, हमारी गली का जो लड़का है ना वो सचिन तेंदुलकर की तरह है। जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है सचिन तेंदुलकर जो है अब प्रॉपर नाउन की तरह प्रॉपर नाउन यूज हुआ है, लेकिन ये की तरह का सेंस दे रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज हुआ है। इसके साथ हमने आर्टिकल ए यूज कर लिया। अगला सेंटेंस मैंने आपको बोला, संदीप जो है आपका विराट कोहली की तरह खेलता है। क्या, संदीप विराट कोहली की तरह खेलता है, तो की तरह का सेंस दे रहा है। विराट कोहली यहाँ क्या यूज हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर यूज हुआ है, मैंने आर्टिकल ए यूज कर लिया। ठीक है, चलो ये तो हो गई यहां तक की बात। समझ आया क्या,
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे लिखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की मैं बात करूं तो जो प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन क्या है, बहुत सी बार प्रॉपर नाउन कोई का सेंस देती है। किसका? कोई का सेंस देती है, ठीक है। मैं आगे एक रूल में आपको समझाना चाहूंगा, ये रूल लिखने के बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने लिखूं, हाँ, व्हेन प्रॉपर नाउन gives a unknown sense, क्या प्रॉपर नाउन जो है ना वो आपका अननोन दे, अननोन सेंस दे, कोई का सेंस दे। किसका? कोई का सेंस दे, अननोन सेंस दे। क्या दे? अननोन सेंस दे। तो हमें किसका, उसके साथ किसका यूज करना चाहिए? व्हेन, देन वी शुड यूज indefinite article with this। ठीक है, मैं हिंदी में ये बात बताऊं आपको कि जब प्रॉपर नाउन देखो मैंने पूरा लिख दिया, दोनों लाइन लिख दी। आपको हिंदी में, इंग्लिश में अगर समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में इस चीज़ को समझ लो। मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर नाउन जब अननोन का सेंस दे, जब प्रॉपर नाउन आपका अननोन का सेंस दे, किसका? कोई का सेंस दे, तो हमें उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। और इंडेफिनिट आर्टिकल अपने क्या है? ए एन है। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, रोहित wants to meet you। क्या सेंटेंस में कोई कमी है क्या? सेंटेंस में कोई कमी है क्या? अगले पेज पर लिख लेता हूं मैं, ये अगली स्लाइड में लिख देता हूं, रोहित wants to meet you। अब देखो, रोहित वांट्स टू मीट यू, रोहित, इसमें मैं अगर बोलना चाह रहा हूं, मैं उस रोहित को मैं जानता हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं? रोहित आपसे मिलना चाहता है, रोहित तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, तब तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन रोहित को तो मैं नहीं जानता, मेरे को किसी इंसान का बताना है कि कोई रोहित है, मैं उसे नहीं जानता, अननोन सेंस दे रहा है। तो क्या मैं इसके साथ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर लूं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर लूं क्या इसके साथ? क्यों? क्योंकि मैं जो रोहित है ना उसको मैं नहीं जानता, और रोहित किसका सेंस दे रहा है? अननोन का सेंस दे रहा है। प्रॉपर नाउन आपका जो है, जो रोहित जो आपका शब्द है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन का शब्द है। किसका है? प्रॉपर नाउन का शब्द है, प्रॉपर नाउन का शब्द है। लेकिन मैं जो रोहित है उसको मैं जानता हूं, तब तो मुझे इसके साथ कोई आर्टिकल लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो रोहित है उसको मैं नहीं जानता, तो क्या मैं इसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लूं? जी हाँ, बिल्कुल कर लो। क्यों? क्योंकि जो रोहित है ना वो आपसे, रोहित जो है वो आपके लिए अननोन है, कोई का सेंस दे रहा। अब मैं इस सेंटेंस का अगर हिंदी अर्थ करने जाऊं तो हिंदी अर्थ क्या होगा? कोई रोहित आपसे मिलना चाहता है, मैं उस रोहित को नहीं जानता। ठीक है, एक एग्जांपल आपका ये हो गया। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिख देता हूं। देखो, दिस नॉवेल इज
नॉवेल उपन्यास है ना, इज रिटन बाय नीरज शर्मा। या फिर कुछ और कर लो, छोटा नाम कर लो, बाय रोहित। ठीक है, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख दिया। अब बताओ, दिस नॉवेल इज रिटन बाय रोहित। जब मैं रोहित को जानता हूं तब तो क्या है, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है ये, अगर मैं इस रोहित को जानता हूं तो। लेकिन अगर मैं रोहित को नहीं जानता, क्या मैं रोहित को नहीं जानता, तो क्या मैं इसमें लिख सकता हूं, क्या मैं इसमें लिख सकता हूं क्या, बाय ए रोहित शर्मा। या फिर मैं रोहित को भी हटा दूं, मैं यहां शर्मा लिखूं, या मिस्टर शर्मा मैं यहां लिखूं। रोहित शर्मा लिखने से तो आपको खुद ही वैसे ही पता चल रहा होगा कि रोहित शर्मा तो क्रिकेट वाले रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कोई क्रिकेट वाले रोहित शर्मा नहीं है। जो आपका ये शर्मा है ना, मिस्टर शर्मा, इन्होंने क्या एक बुक लिखी है, एक नॉवेल लिखा है, उपन्यास लिखा है, और इनका जो सेंस मैं दे रहा हूँ ना, ए लगाकर जो मैं सेंस दे रहा हूँ, कोई शर्मा है, कोई मिस्टर शर्मा है, उन्होंने ये जो है नॉवेल आपका लिखा है। तो क्या ये एग्जाम्पल आप सही है क्या? अब आपको ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक हो गई, ये आज शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बहुत अच्छी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, एक स्पेशल केस जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या? स्पेशल केस लिखना है इसमें कोई रूल नहीं है, ये आपका स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस क्या है, अगर हमने मान लो एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्या एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एक एडवर्ब दिया गया हो, एडवर्ब दिया गया है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया गया है, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब शब्द का यूज करते हैं। फिर मैं इसके बाद कोई शब्द अगर जोड़ रहा हूँ, नाउन में अगर इसके बाद जोड़ रहा हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव जो शब्द हैं वो आपके किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो मैं आज शब्द कोई अगर नाउन जोड़ रहा हूँ, तो मेरे को एडजेक्टिव और नाउन के बीच में, जब नाउन में ये स्ट्रक्चर मेरे सामने है, और इसमें भी क्या एडवर्ब आपके जो होंगे, एडवर्ब आपके 4 एडवर्ब होंगे। कौन कौन से होंगे? एडवर्ब आपके 4 होंगे। एक तो सो, एक एज, एक हाउ और एक टू। ये एडवर्ब आपको दिया गया है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, और एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन जोड़ी गई हो, तो उस नाउन से पहले किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका? इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। मैं इसका एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। ये एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं मैं। देखो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? रोहित इज सो ब्रेव, खाली जगह ए सोल्जर। ठीक है, अब मैं आपके सामने ऑप्शन लिखूं, क्या खाली जगह में ए आएगा, क्या खाली जगह में एन आएगा, क्या खाली जगह में द आएगा, या फिर किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा? बताओ भाई क्या आएगा और क्यों आएगा? वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर वापस मैं आपको बताऊंगा क्यों आएगा। देखो इसमें आर्टिकल क्या आएगा आपका? ए आएगा। क्यों आएगा? पहली बात तो ये जो सोल्जर शब्द है वो किसका साउंड दे रहा है? वो अपना कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। फर्स्ट साउंड जो है उसका कॉन्सोनेंट है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक स्ट्रक्चर बताई जिसमें मैंने बताया एडवर्ब, और एडवर्ब में मैंने बताया 4 एडवर्ब आपके हों, सो, एज, हाउ और ट्रू, और प्लस में उसके साथ कोई एडजेक्टिव जोड़ा गया हो, और एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन दी गई हो तो नाउन से जस्ट पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। वही स्ट्रक्चर देख लो। देखो एडवर्ब आ गया, सो आपका एडवर्ब है, 4 शब्द बताए, उनमें से एक एडवर्ब यही है ना भाई, ये एडवर्ब हो गया। ये आपका एडजेक्टिव शब्द हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव शब्द हो गया। ब्रेव
हाँ, ब्रेव शब्द आपका एडजेक्टिव शब्द हो गया। इसके बाद ये जो सोल्जर शब्द है ये आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले मैंने क्या यूज कर लिया, आर्टिकल ए यूज कर लिया। आर्टिकल ए यूज क्यों किया, क्योंकि ये जो साउंड है इसका फर्स्ट साउंड एस है, और एस आपका क्या सोल्जर है। सोल्जर एस, एस क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए मैंने आर्टिकल ए का यूज कर लिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई क्या भाई, ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। स्पेशल केस में एक लाइन और लिखो आप, दूसरा लिख लो, ये वो आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। देखो अब कोई एडवर्ब लिखा हुआ है, कोई एडवर्ब लिखा हुआ है, और एडवर्ब आपका कौन कौन सा, सच। एडवर्ब कौन सा है आपका, सच। ये एडवर्ब तो सुना होगा, सच, ऐसा तैसा, है ना, सच। सच प्लस इसके बाद मेरे को, मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, है ना, इसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एडजेक्टिव दिया गया हो, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद क्या दी गई हो, नाउन दी गई हो। क्या दी गई हो, नाउन दी गई हो। तो एडवर्ब अगर सच दिया गया है, उसके बाद एडजेक्टिव दिया गया है, उसके बाद नाउन दी गई है, तो एडजेक्टिव से जस्ट पहले आपको किसका यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। किसका यूज करना है, इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। इसमें क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूँ तो एग्जाम्पल आपका होगा, क्या होगा, देखो, गायत्री इज सच, खाली जगह, इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। यहां तक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, फिर मैं आगे और लिख देता हूं, चलो ये छोटा हो जाएगा। गर्ल है हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन इजीली। जो आपकी गायत्री है ना, वो इतनी इंटेलिजेंट है, इतना उतना का सेंस दे रहा है, सच, इतनी इंटेलिजेंट है कि वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। क्या कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, और वो भी क्या, आसानी से सॉल्व कर सकती है। तो गायत्री, अब देखो वो तो हमें पता नहीं क्या क्या सेंटेंस में लिखा है, लेकिन हमें जो चीज़ पता करनी है उसमें ये क्या है, पहले देखो आपका क्या लिखा गया है, एडवर्ब लिखा गया है, और एडवर्ब भी आपका कौन सा, सच लिखा गया है। उसके बाद में कोई इंटेलिजेंट शब्द आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और उसके बाद में क्या दी गई है, नाउन दी गई है। क्या दी गई है, नाउन, कॉमन नाउन आपके सामने दी गई है। उसके बाद देखो, अब मैंने स्ट्रक्चर आपको यही लिखवाया ना भाई, एडवर्ब आपका सच दिया गया है, उसके बाद एडजेक्टिव दिया गया है, उसके बाद नाउन दी गई है, तो उससे पहले एडजेक्टिव से पहले किसका यूज करना है, आर्टिकल ए एन का यूज करना है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में जो फर्स्ट साउंड है किसका है, वोवेल का है, क्या यूज करना है, आर्टिकल एन यूज करना है। क्या सही है, क्या क्या समझ आया क्या आपको, ठीक है, समझ आ गया ना, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे एक रूल नंबर 6 लिखो। ये तो यहां तक हो गया हमारे, रूल नंबर 6 लिखो, लिखो इफ, चलो मैं लिख ही देता हूं, वी शुड ऑलवेज यूज इंडेफिनाइट आर्टिकल with counting words। अब देखो हिंदी वाले एक बार लिख लो, हिंदी वाले लिख लो, काउंटिंग वर्ड्स के साथ हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। काउंटिंग वर्ड्स के साथ हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने काउंटिंग वर्ड तो लिखवा दिया, लेकिन ये काउंटिंग वर्ड होते कौन कौन से हैं? तो काउंटिंग वर्ड्स आप लिखो, काउंटिंग वर्ड्स में आप लिखो कपल। कपल शब्द होता है ना भाई काउंटिंग वर्ड में, है ना। पेयर, पेयर भी काउंटिंग वर्ड होता है ना। डजन, डजन भी आपका काउंटिंग वर्ड है ना। स्कोर,
ये आपके क्या है, काउंटिंग वर्ड्स है। ईटीसी मैं इसमें आगे लिख रहा हूँ, ईटीसी, क्योंकि बहुत सारे हैं मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल के मैंने लिए, मैंने आपको बता दिए। क्या आपके अगर पेयर कोई दिया गया है, कपल कोई दिया गया है, डजन अगर दिया गया है, स्कोर अगर दिया गया है, तो आपका क्या, इनसे पहले जो आर्टिकल यूज होगा वो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ आगे। इन एक मिनट, एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। सेंटेंस आपके सामने लिखा ही, रूल आपके सामने लिखा है, सेंटेंस में लिख देता हूँ। सेंटेंस आपके सामने क्या लिखूँ, ए डजन, खाली जगह लिखो पहले तो आप, डजन, डजन डजन बनाना, ऑरेंजेस लिख लो, ऑरेंजेस आर बॉट बाय मी। भाई मेरे द्वारा क्या है, एक डजन क्या है, ऑरेंजेस खरीदे गए, संतरा खरीदे गए। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ डजन लिख रहा हूँ, डजन शब्द लिख रहा हूँ, और मैंने आपको पहले रूल में बताया कि डजन, पेयर, कपल, स्कोर अगर वर्ड अगर दिए गए हैं तो उनसे पहले किसका यूज करना पड़ता है, हमें इंडेफिनिट आर्टिकल एक एन का यूज करना पड़ता है। तो इससे पहले डी शब्द है, डी शब्द आपका किसका साउंड करता है, डी शब्द आपका कॉन्सोनेंट का साउंड करता है। इससे पहले हमें क्या यूज करना है, ए यूज करना है। कौन सा आएगा, आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो शब्द है डजन, पेयर, कपल, है ना, स्कोर, इनके साथ क्या यूज होता है, हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज होता है। तो मैंने आर्टिकल ए यूज किया। अब ये सेंटेंस मेरा हुआ, ए डजन ऑरेंजेस आर बॉट बाय मी, मेरे द्वारा क्या, मेरे द्वारा एक दर्जन केले खरीदे गए। ठीक है, आगे चलो, आगे आगे चलो। एक स्ट्रक्चर आपने कभी पढ़ी हो, एक स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हो, रूल मत लिखना, इसको सेकंड करके लिख लो। एक स्ट्रक्चर होती है कॉर्डिनल, कॉर्डिनल नंबर तो आपने पढ़े है ना, कॉर्डिनल नंबर आपने पढ़े है ना, कॉर्डिनल नंबर कर लो इसको, कॉर्डिनल नंबर तो आपने पढ़े होंगे ना, 1 2 3 4 5, ये आपके क्या होते हैं, कॉर्डिनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 कॉर्डिनल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 जो भी आगे संख्याएं होती हैं वो आपके क्या होती हैं, कॉर्डिनल नंबर होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपके जो शब्द होते हैं वो ऑर्डिनल शब्द होते हैं, ये आपके कॉर्डिनल शब्द हैं। इसके साथ में अगर जोड़ूँ आगे, आगे मैं शब्द जोड़ रहा हूँ प्लस एंड, क्या, एंड प्लस। मेरे को अगर ये स्ट्रक्चर दिख रही है, कॉर्डिनल नंबर दिख रहा है, उसके बाद एंड दिख रहा है, तो मेरे को उसके साथ ए या एन का यूज करना है। किसका यूज करना है, ए या एन का यूज करना है। प्लस हाफ, प्लस हाफ, ठीक है। प्लस जो भी आपके, आप एक वर्ड और जोड़ लो इसमें, क्वार्टर, क्वार्टर भी शब्द होता है ना, हाफ क्वार्टर, है ना, हाफ क्वार्टर। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी दिखे, ये स्ट्रक्चर देखो, कॉर्डिनल नंबर दिया गया है, एंड दिया गया है, उसके बाद हाफ और क्वार्टर दिया गया है, तो उससे पहले क्या यूज करना है, आर्टिकल ए या एन यूज करना है। मैं इसका एग्जांपल आपके सामने लिखूं, एक वन एग्जांपल मैं आपके सामने इसका लिख रहा हूं, एक 1 एंड ए हाफ। देखो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, क्या सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, कॉर्डिनल नंबर आया, 1 आ गया, एंड आ गया, ए आ गया, हाफ आ गया। ये स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखे तो आपको यहाँ ए और एन का याद रखना है। किसका याद रखना है, ए एन एन का। मैं अगर यहाँ ए और एन यूज नहीं करूँ, क्या ये सही हो गया, क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो इंडेफिनेट आर्टिकल लेकर आना है। मुझे तो पढ़ा गया है कि कॉर्डिनल नंबर मिले वो एंड से जुड़ा हुआ हो, एंड के बाद मुझे जो आर्टिकल ए या एन लेकर आना है, उसके बाद मुझे हाफ और क्वार्टर शब्द लेके आना है। तो क्या मैं क्या यूज कर लूँ, आर्टिकल ए यूज कर लूँ, 1 एंड ए हाफ आवर्स, आवर्स कर लेना। एक पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ, आर गिवन एक्स्ट्रा
टू मी। ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। अब मेरे को इसमें एक एरर और है, एक एरर और है। क्या एरर है इसमें, कोई बताएगा मेरे को क्या एरर है भाई? क्या एरर है? जो आर है ना, इसकी जगह पे क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। मैं ए शब्द से जोड़ के आ रहा हूं और यहां मेरे को क्या लेकर आना है, इज लेकर आना है। क्या आएगा, इज शब्द आएगा। इज के साथ गिवन आ रहा है, इज के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। किस में है सेंटेंस? सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। किस है? पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। देखो आपको समझ में आई चीज? ऑर्डिनल नंबर प्लस एंड प्लस ए एन आर्टिकल, उसके बाद हाफ एंड क्वार्टर शब्द अगर दिखे तो आपको क्या यूज करनी है, यही स्ट्रक्चर यूज करनी है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन कर लो। आगे चले, आगे चले और आगे एक स्ट्रक्चर और लिखो। क्या लिखनी है? वहां तो हाफ और क्वार्टर आपके एंड में थे, हाफ और क्वार्टर वहां एंड में थे, लेकिन अगर हाफ और क्वार्टर आपके स्टार्टिंग में आए, क्या है, स्टार्टिंग में आए, हाफ प्लस क्वार्टर, हाफ या क्वार्टर, हाफ और क्वार्टर अब स्टार्टिंग में आ रहे हैं आपके। हाफ और क्वार्टर अगर स्टार्टिंग में आए तो इनके जस्ट बाद ए या एन का यूज करना है। किसका यूज करना है? ए या एन का यूज करना है। उसके बाद आपकी कोई भी नाउन होगी वो आएगी। ठीक है, अब देखो वो हाफ और हाफ और उसकी क्वार्टर की हम बात कर रहे थे, वो आपके अंत में आ रहे थे, तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन रही थी। लेकिन अगर ये शब्द स्टार्टिंग में आए तो इनके जस्ट बाद किसका यूज करना है? आर्टिकल ए एन का यूज करना है। उसके बाद किसका यूज करना है? नाउन का यूज करना है। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए आगे लिखूं, हाफ खाली जगह और, देखो हाफ शब्द आ गया आपका, हाँ, और मैं आगे यही सेंटेंस, ये सेंटेंस अगर पूरा करना चाहूँ तो मैं इसके साथ मुझे आवर से पहले, आवर तो आपके नाउन है, और इससे पहले मुझे क्या लेकर आना पड़ेगा? क्या लेकर आना पड़ेगा? इंडेफिनिट आर्टिकल एन या लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि जो साउंड कर रहा है वो किसका कर रहा है? वोवल का साउंड कर रहा है। हाफ एन आवर इज गिवन एक्स्ट्रा टू मी। देखो समझ में आई अब चीजें? क्या हाफ और क्वार्टर अगर स्टार्टिंग में दिए गए हो और उसके बाद कोई नाउन आ रही हो तो नाउन से जस्ट पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है और ये आपके सामने एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो। मैं साइड में हो गया। चलो ये तो होगी बात यहाँ तक की। ठीक है, अब आगे चलो, आगे चलो, एक रूल लिखो। देखो इंग्लिश हम पूरी, हमारी इंग्लिश जो है हम रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, रूल से हम इंग्लिश पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी ग्रामर है वो हमारी ग्रामर हमें एरर डिक्टेशन के लिए आती है, एरर डिक्टेशन के लिए आती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आती है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आती है। तो हमें वो जो ग्रामर है वो रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़नी है। पूरी ग्रामर हम एक साथ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे डेफिनेशन मेथड हम पढ़ते हैं वो हम मेथड यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम रूल मेथड यहाँ पढ़ेंगे। तो रूल आपका ऐसे है, रूल में आप लिखो व्हेन a noun, a verb, when a verb is used as a noun, then we should use an indefinite article with this. हिंदी वाले लिखो, जब किसी वर्ब का यूज, जब किसी वर्ब का प्रयोग किसकी तरह किया गया हो, नाउन की तरह किया गया हो, तो हमें उससे पहले किसका यूज करना है? इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं एग्जांपल के लिए, तो सेंटेंस आपका क्या होगा? वुड यू लाइक हैव खाली जगह है ए ड्रिंक। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है?
सेंटेंस आपके सामने लिखा है वुड यू लाइक टू हैव ड्रिंक, मैं खाली जगह यहाँ छोड़ दी है। क्यों छोड़ दी है? क्योंकि जो ड्रिंक आपके सामने जो शब्द लिखा है ना, ड्रिंक आपके सामने शब्द लिखा है, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन के रूप में कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह पीछे लगा देता हूँ। तो ड्रिंक जो शब्द है ना वो आपका वर्ब शब्द है, वर्ब शब्द है, लेकिन यहाँ इसका यूज किया गया है ना, वो कैसे किया गया है? वो नाउन के तौर पर किया गया है। कैसे किया गया है? नाउन के तौर पर किया गया है। देखो क्या ड्रिंक यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ रही है, क्या सब्जेक्ट के बाद जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या हमारा इस फॉर्म में सब सेंटेंस लिखा हुआ है? क्या बिल्कुल नहीं लिखा होगा, क्योंकि जो वर्ब है वो तो आपके बिल्कुल लास्ट में यूज हो रही है, और लास्ट में यूज हो रही है तो हमें किसका यूज करना है? किसका प्रयोग करना है? यहाँ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करना है। किसका? इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करना है। ठीक है, हाँ भाई, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये नाउन के तौर पर कैसे यूज की जाती है? तो बेटा आपने अगर जीरेंड वर्ब अगर पढ़ी हो, क्या जीरेंड वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब अगर पढ़े हो, तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और V1 प्लस ING फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव एक वर्ड होते हैं जिसको V1 बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। ये वर्ब अगर किसी सेंटेंस में मिले, क्या ये इनफाइनाइटिव वर्ब होते हैं? कौन सी वर्ब होती है? ये इनफाइनाइटिव वर्ब होती हैं। कैसे होती है इनफाइनाइटिव वर्ब? एक तो होती है फाइनाइट वर्ब, जो क्या सेंटेंस में किसके फाइनाइटिव वर्ब जो होती है वो आपके सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और इनफाइनाइटिव वर्ब होती है वो आपके क्या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। मैं यहाँ सेंटेंस लिखूं क्या? टू इर इज ए ह्यूमन नेचर। टू इर का मतलब है यहाँ गलतियां करना। क्या? गलतियां करना। अब देखो शुरू में जो हम यूज करते हैं वो तो सर हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट तो सर नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है। तो देखो ये टू इर है ना, ये किसका काम कर रहा है? आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और सब्जेक्ट का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इनफाइनाइट वर्ब है, और इनफाइनाइट वर्ब किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। और यहाँ ये जो टू इर शब्द जब लिखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, ये किसका काम कर रही है? ये आपका इनफाइनाइट वर्ब का काम कर रही है, टू इन्फिनिटिव वर्ब का काम कर रही है, इसलिए यह यहाँ नाउन का काम कर रही है। एक एग्जाम्पल में V1 प्लस ING फॉर्म का ले लेता हूँ। क्या? स्मोकिंग इज कॉजेज किल्स। देखो स्मोकिंग इज कॉजेज किल्स, जो स्मोकिंग जो शब्द है ना वो आपका V1 प्लस ING फॉर्म है। क्या? V1 प्लस ING फॉर्म है क्या स्मोकिंग? बिल्कुल है सर, V1 प्लस ING फॉर्म है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जीरेंड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरेंड फॉर्म हम इसको बोलते हैं, जीरेंड फॉर्म है। अब वही सेम क्वेश्चन सर, जो हमारा ये सब्जेक्ट आता है स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। सर ये तो V1 प्लस ING फॉर्म है, तो जो ये V1 प्लस ING फॉर्म जीरेंड फॉर्म के अगर रूप में अगर यूज हुई हो तो ये क्या होती है? आपकी नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। अब बात समझ में आ गई भाई? अब बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पिछले जो एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया था वो एग्जाम्पल समझ में आ गया भाई? अगर किसका यूज करना हो, अगर वर्ब का यूज हम किसकी तरह कर रहे हैं? नाउन के तौर पर कर रहे हैं, तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। आगे चलो, आगे चलो, अगला सेंटेंस मैंने आपको बता दिया नाउन आपके कहाँ कहाँ कैसे कैसे आती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलो तो आपके लगभग ये चीज़ें होली हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके होली है। कौन सी? ये एक बार तो इंडेफिनिट आर्टिकल आपका यहाँ तक खत्म हो लिया है। एक बार मैं और देख लेता हूँ। इंडेफिनिट आर्टिकल हो लिया है, ये आपका ये रूल आ गया, ये रूल आ गया, ये रूल आ गया। एक रूल और लिख लो, एक रूल और लिख लो। इसमें लिखो ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या लिखो? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या लिखोगे? ओमिशन ऑफ आर्टिकल लिखो। इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल लिखो, या फिर मैं ओमिशन लास्ट में करवा दूँ क्या? ओमिशंस जो है वो डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल के क्या मैं एक साथ में करवा दूं क्या? हाँ ठीक है, मैं वो लास्ट में करवा दूंगा एक साथ। ठीक है,
वो मैं ओमिशंस, ओमिशंस क्या होता है, एक जगह तो होगी जहाँ जहाँ डेफिनेट, जहाँ इंडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल एक चैप्टर में आपको लास्ट में पॉइंट करवा दूंगा, जिसमें क्या जहाँ जहाँ ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ होती है जहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, दोनों ही आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो मैं वो लास्ट में करवा दूंगा। अपना बी पॉइंट डालो, क्या बी पॉइंट आपका डालो, यूजेस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल आपका द होता है, क्या होता है, द होता है। अब द की हम बात करेंगे यहाँ से, मैंने द का आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, द जो है आपका पर्टिकुलराइज करने के लिए किया जाता है इसका यूज, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर के साथ में भी और प्लूरल नाउन के साथ में भी, ठीक है, दोनों के साथ में द यूज होगा। ये चीज तो सबसे पहली होगी आपकी। अब इसमें आगे बढ़ो और आगे बढ़कर लिखो, क्या लिखना है, सबसे पहली चीज तो यही लिख लो आप, किसी नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए, क्या, किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए किसका यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, मैं ये रूल में लिखवा देता हूँ, रूल नंबर 1 डालो और इसमें लिखो, किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। अब पर्टिकुलर कैसे बनाएंगे वो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख देता हूँ। क्या, सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये चीज़ आपको पहले स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था वहाँ प्रकार करवाए थे, वही मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा है हेयर, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने इस चीज़ को समझाने के लिए, ठीक है। हेयर खाली जगह बॉय, देखो पर्टिकुलराइज करने के लिए इसका यूज करते हैं, ये बात आपको पहले बताई थी ना मैंने, है, ठीक है, तो उसी का एग्जांपल कर रहा हूं मैं यहाँ, किसका एग्जांपल कर रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल को पर्टिकुलराइज करने के लिए एग्जांपल चाहिए, उसका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, हेयर इज खाली जगह लिख दिया, बॉय हु विन हु हैज विन हाँ भाई, इसी का एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ, डेफिनेट आर्टिकल को पर्टिकुलर कैसे बनाते हैं, इसी का यूज, इसी का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। हेयर इज खाली जगह बॉय हु हैज वॉन दिस कॉन्टेस्ट, यह वह लड़का है जिसने क्या कॉन्टेस्ट जीता है। अब बताओ इसको पर्टिकुलराइज करने की जरूरत पड़ रही है क्या मेरे को, हाँ, वह लड़का, कौन सा लड़का, जो पर्टिकुलराइज, वो इकलौता कोई लड़का होगा ना जो कॉन्टेस्ट जीता होगा, कोई अकेला लड़का होगा ना, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन होगा ना, तो मेरे को पर्टिकुलर बनाने के लिए इसका मैं क्या यूज करना है, इसमें आर्टिकल द यूज करना है। मैं आपको बता रहा हूँ किसी नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, और इससे के लिए मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, इतनी छोटी सी बात है बस ये है, किसी शब्द को मैं पर्टिकुलर बना रहा हूँ, किसी नाउन को पर्टिकुलर बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बात समझ में आई। अगली बात, दूसरी चीज, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, पहली चीज तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं हम, जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज किया जाता है, पर्टिकुलर किसी चीज को बनाना हो तो हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। रूल नंबर 2 में आप लिखो कि सुपरलेटिव डिग्री, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, हिंदी में बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। डेफिनेट आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री।
देखो हिंदी वाले लिखो सुपरलेटिव डिग्री में के साथ या फिर में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा किसका यूज किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आपने डिग्रीज तो देखी होंगी ना, डिग्री आपके दो होती हैं, तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्या फर्क होता है? थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ बीच में। देखो एडजेक्टिव की एडजेक्टिव इसमें क्या हम डिग्री पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव की डिग्री होती है और डिग्री आपकी कितनी होती है? तीन होती है। एक तो होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कॉम्परेटिव डिग्री, एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आप अब थोड़ी समझ लो, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ये चीज़ बीच में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है मैं आपको बताऊँ पॉजिटिव डिग्री जो होता है तो वो क्या किसी इंसान के सामान्य गुणों की अगर बात करें, किसी इंसान के सामान्य गुणों की अगर बात करें, जैसे मैं बात करूँ इसमें वाइज, वाइज बुद्धिमान, ही इज वाइज, ही इज वाइज। मैं इसमें क्या इसके सामान्य गुणों की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? सामान्य गुणों की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या यूज कर लिया? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव मैंने यूज कर लिया। आगे मैं बोलूँ ही इज वाइजर देन यू। अब देखो ई आर जोड़ दिया मैंने, ई आर जोड़ दिया। कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव में ई आर या मोर शब्द जोड़ कर दिए जाते हैं, ई आर या मोर शब्द जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? ई आर या मोर शब्द जोड़ा जाता है। ई आर शब्द मैंने जोड़ लिया तो आपकी क्या बन गई? सुपरलेटिव कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव बन गया। और कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव में क्या है? दो इंसानों के गुणों की तुलना की जाती है। क्या? दो इंसानों के गुणों की तुलना करने की बात की गई हो तो कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री एग्जाम्पल का एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? ही इज द वाइजेस्ट बॉय, he is the wisest boy of our class। ठीक है ये समझो बात को। देखो अगर शब्द सीधा लिखा हुआ है, सिंपल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री होगी। किसी इंसान के सामान्य गुणों की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव डिग्री होगी। अगर शब्द में ई आर या मोर शब्द अगर जुड़ के आ रहा है, ई आर या डबल सिलेबल वर्ड्स के साथ मोर शब्द अगर जुड़ के आ रहा है तो आपके कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की या सर्वोच्च किसी चीज को दिखाने की बात की गई हो तो क्या आती है उसमें? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है। ई एस टी या एस टी या फिर आपका मोस्ट शब्द अगर जुड़ कर दिया गया हो तो आपकी क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। देखो यहाँ शब्द सिंपल लिखा हुआ है, यहाँ ई आर जुड़ा हुआ है और यहाँ ई एस टी जुड़ा हुआ है, एस टी जुड़ा हुआ है। क्या आपका शब्द में समझ में आई? अगर एस टी वाले शब्द आपको कहीं भी मिल रहे हैं, सिंपल सी बात समझ लो, एस टी शब्द अगर मोस्ट या एस टी शब्द अगर जुड़कर आ रहे हैं साथ में तो उनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज होता है। इस चीज़ को हम हमारे एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखा हूं। कविता इज खाली जगह लॉन्गेस्ट गर्ल ऑफ आवर फैमिली। अब देखो सविता जो है ना वो सबसे लंबी हमारे घर में, किससे? सबसे लंबी लड़की है, लॉन्गेस्ट है। क्या यूज कर लूँ मैं इसके साथ? क्या यूज कर लूँ मैं इसके साथ? इसके साथ क्या मैं द यूज कर लूँ? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ रहा है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज मैंने आपका कर लिया। इससे पहले मैंने द आर्टिकल आपका लगा दिया। क्या ये समझ में आ गई आपके बात? ये बात आपके समझ में आ गई? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो, एक एग्जांपल और लिख लो।
देखो सेंटेंस आपके सामने लिखा है मिस्टर शर्मा इज खाली जगह मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब मैं आर्टिकल ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ, एक ऑप्शन में आपका ए है, एक ऑप्शन में आपका आर्टिकल एन है, एक ऑप्शन में आपका आर्टिकल द है, एक ऑप्शन में आपका आर्टिकल नो आर्टिकल आपका है। तो बताओ इसमें क्या आएगा, क्या आएगा भाई इसमें, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका आर्टिकल दे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव मैंने आपको बताया एसटी या मोस्ट शब्द अगर जुड़कर आ रहा है तो आपका क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। ये आपका ये जो शब्द है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले क्या यूज होता है, आर्टिकल द यूज होता है। अब तो बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। अब चलो आगे, ठीक है। अब तो दो चीज हो गई। अब समझो भाई सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव में तो हमेशा क्या यूज होगा, हमेशा ही क्या यूज होगा, हमेशा ही आपका आर्टिकल दे यूज होगा। लेकिन बात करूं मैं अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की मैं बात करूं तो रूल नंबर 3 में लिखो, रूल नंबर 3 डालो और उसमें लिखो दो स्ट्रक्चर है इसमें, क्या दो चीजें हैं। अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव या तो स्टार्टिंग में दिया गया है, क्या या तो स्टार्टिंग में दिया गया है या फिर उस वाक्य के अंत में ऑफ द टू शब्द अगर जोड़कर दिया गया है, क्या ऑफ द टू। मैं आपके सामने लिखूं, देखो ये लंबा सा सेंटेंस लिखा है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव दिया गया है ऑफ द टू, ऑफ द टू, ऑफ द टू। अगर ये लंबा सा सेंटेंस लिखा गया है और इसमें लास्ट में ऑफ द टू वर्ड अगर आ रहा है तो हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, हमें स्ट्रक्चर फॉलो करनी है। वो स्ट्रक्चर हमारी ये होगी, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस ऑफ द टू। एक तो स्ट्रक्चर आपकी ये हो गई, एक स्ट्रक्चर आपकी ये हो गई। इस स्ट्रक्चर को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझना इस बात को अच्छे से, और नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट करके वापस बताना इस बात को। देखो अब देखो ऑफ द टू आ रहा है तो मैं क्या इससे पहले इसके बाद जो भी आएगी कोई भी नाउन आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा प्लूरल फॉर्म में। किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। अब देखो स्ट्रक्चर वही है ना, देखो ये तो छोड़ दो आप, लास्ट में देखो यहाँ कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ ऑफ आ रहा है, यहाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ दे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ टू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस नाउन आ रही है, प्लस देखो नाउन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब समझो, अब हमको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव से पहले ये इसके बाद अगर ये सिचुएशन दी गई है तो कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव से पहले हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल द यूज करना है। हम यहाँ क्या यूज कर ले, आर्टिकल द यूज कर ले। डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या होता है, द होता है। एक बात तो ये भाई, ये बात आपको समझ में आई क्या, ये स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी गई है, द प्लस कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव प्लस ऑफ द टू। तो हमें डेफिनेट आर्टिकल किसका यूज करना है, द का यूज करना है। सेंटेंस आपने के सामने लिख दिया है मैंने, गजेंद्र इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। देखो वाइजर आपके कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव है, ऑफ आपका लिखा गया है, द आपका लिखा गया है, टू आपका लिखा गया है, नाउन आपकी जुड़ी गई है। इससे पहले हमें किसका यूज करना था, द का यूज करना था। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात चलो आगे लिखो। देखो एक बात तो वो होगी, दूसरी बात मैं आपको बोलूं, जब कभी कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव जब कभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव जब किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो हमें उससे पहले आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। क्या हो, कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव जब आपके स्टार्टिंग में, जब आपका सेंटेंस कहीं स्टार्ट हो रहा है कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव और वहां पहले दिया गया है सबसे पहले, तो क्या यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। और उसकी स्ट्रक्चर भी क्या होगी, द प्लस टी डी ए कॉम्पैरेटिव एडजेक्टिव
CDA कॉम्परेटिव एडजेक्टिव लिख रहा हूँ भाई, है ना। आगे आगे जो भी कोई लिखा होगा, जो भी शब्द लिखा आपका लिखा होगा, सब्जेक्ट वगैरह लिखा हो गया हो, फिर वर्ब आ गई हो ना, उसके बाद दोबारा क्या आएगी आपके, दोबारा वही आएगा, सेम फॉर्म चलेगी, यही फॉर्म आगे चलेगी, प्लस द प्लस CDA प्लस बाकी का जो भी सेंटेंस होगा वो। अब इस स्ट्रक्चर को आप एक बार लिख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। क्या, द प्लस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस CDA प्लस जो भी आगे कुछ दिया गया हो वो, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा फॉलो करनी है। इसमें देखो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव जो है वो स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, तो उससे पहले हमने क्या लेकर आए, द लेकर आए। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, द हाई वी गो, द कूलर वी फील। अब देखो मैं ये द मिटा दूं, पहले स्ट्रक्चर समझा रहा हूं आपको, तो इसलिए मैं ये द यहां से हटा रहा हूं ना भाई। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, हायर शब्द है वो आपका क्या है, हायर शब्द आपका क्या है, CDA है। कौन सा है, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। हायर शब्द आपका कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है, आपका सब्जेक्ट आ गया, आपकी वर्ब आ गई। बाद में आपको क्या लेकर आना है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाद में भी आपको द लेकर आना है, जो मैं लगाऊंगा आगे। ये आपका वापस CDA आ गया और ये वापस वही चीज़ें रिपीट हो गई, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ भी द लगाना है और मुझे यहाँ भी द लगाना है ना। इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई क्या, इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये लिखो, मैं और लिखवाता हूँ, मैं और भी करवाता हूँ। ये वी फील है भाई, मैं पानी पी लेता हूँ फिर आपको करवाऊंगा, है ना। एक बार ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो या नोट डाउन इसको कर लो। देखो कोई खाली जगह दी गई है, मोर वी स्टडी, मोर वी गेट नॉलेज। अगली लाइन में अगले उसमें लिख देता हूं मैं, यहाँ आ नहीं रहा अपना, खाली जगह आपकी, द मोर, ये तो द तो बाद में लगाना है। देखो अब देखो ये आ ही नहीं रहा उसमें पूरा ना, अपने सेंटेंस थोड़ा लंबा है। हाँ इधर देखो, देखो ये मोर आपका क्या है, CDA है, CDA है, बाकी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ ये क्या है, CDA है। आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, CDA से स्टार्ट हो रहा है। क्या मेरे को इसमें द लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। द मोर वी स्टडी, द मोर वी स्टडी, द मोर वी गेट नॉलेज। अब बात समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई भाई, ठीक है बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई। अब आज के लिए इतना ही, मैं आपका जो अपना जो लास्ट में जो अपन काम करते हैं वो कर लेते हैं, हमारा टाइम हो गया है। लास्ट की चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। आपको जो प्रॉमिस मैंने कर रखा है वो मैं निभा लेता हूँ, नहीं तो हानिकारक हो जाएगा आपके लिए, है ना, हानिकारक हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने। हाँ ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई। देखो सिनोनिम्स करते हैं, और एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको, मैं मंडे से
8 बजे लाइव क्लासेस लूँगा। मैं मंडे से यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लूँगा। क्या यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लासेस होंगी 8 बजे। सभी कॉपी पेन लेकर तैयार रहना, है ना। मंडे से ये अभी वीडियोस प्रीमियर करवा दी जाएंगी और मंडे से मैं यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस लूँगा। 8 बजे का टाइमिंग अपना रहेगा, है ना। तो सब लोग तैयार रहना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ना। अपने भी जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल के लिए, जिन्हें आर्टिकल पढ़ना हो उन्हें सलाह देना यहाँ से पढ़ने के लिए। और आप लोग बढ़ोगे तभी तो मैं बढ़ूँगा। आप लोगों का साथ और विश्वास रहेगा तभी तो। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। अब देखो कोई भी चीज़ है आजकल, ये जो इंस्टा की रील्स वगैरह हैं कितनी जल्दी वायरल हो जाती है, और अपनी वीडियोज़ तो देखो कितनी कम व्यूज़ आ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ाओ इसको भाई, थोड़ा देख लेते हो, लाइक वाइक नहीं करते, कमेंट वमेंट नहीं करते हो, हैं। थोड़ी बहुत तो सपोर्ट करो यार, आप लोगों से तो है हम। हाँ तो आप शब्द लिखो डेट्रीमेंटल। देखो बच्चे का कमेंट आ रहा है सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स क्यों नहीं करवा रहे। देखो एक बार सिनोनिम्स सीख लो, इन्हीं के अपोजिट वर्ड्स में इन्हीं में लिखवा रहा हूँ, इन्हीं के अपोजिट वर्ड्स में इन्हीं में लिखवा रहा हूँ। हाँ मैं बाद में करवा दूंगा जो जो चीज़ें हैं, एक बार इनको सीख लो आप। क्या वर्ड है डेट्रीमेंटल, हानिकारक हो जाएगा आपके लिए, फिर आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। जैसे मैंने कल आपको लिखवाया था ना, डेफरेंस वर्ड लिखवाया था, डेफरेंस वर्ड लिखवाया था, उसका सम्मान लिखवाया था। और एक वर्ड मैंने करवाया था हेट, उसका अपोजिट वही होता है घृणा करना। तो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहीं से हो रहे हैं, यही अच्छे से पढ़ लेना आप, यही चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना। और मैं एंटोनिम्स करवा भी दूंगा, लेकिन आप एक बार सिनोनिम्स सीख लो, उसी में मैं आपको एंटोनिम्स बता दूंगा, है ना। शब्द देखो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल क्या होता है भाई। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल क्या होता है। डेट्रीमेंटल शब्द क्या होता है। डेट्रीमेंटल शब्द होता है आपका हानिकारक। क्या होता है, हानिकारक। हानिकारक। देखो जो मेंटल है ना, याद करने के लिए बता रहा हूं, जो मेंटल है ना, वो मेंटल हमारे लिए क्या हानिकारक होता है। मेंटल हमारे लिए हानिकारक होता है, डर्टी होता है मेंटल। क्या होता है, मेंटल जो है डर्टी होता है, गंदा होता है। तो याद रख सकते हो आप इसको, हार्मफुल, 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 नॉक्सियस वर्ड है नॉक्सियस, बहुत अच्छा वर्ड है नॉक्सियस। इंजूरियस, इंजूरियस वर्ड आपने पहले पढ़ा है क्या। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग आपका क्या है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट वर्ड है आपका, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है आपका, हानिकारक होता है। मैलिग्नेंट क्या होता है, हानिकारक होता है। एक वर्ड लिखो पर्निशियस, पर्निशियस। पर्निशियस क्या होता है आपका, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक। वर्ड्स आपके हो गए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हो गए आपके। हाँ बिल्कुल। मैलेफिसेंट, हाँ मैलेफिसेंट वर्ड होता है एक। देखो याद किया करो और बताया करो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अभी से याद करना सीखो, तभी एग्जाम तक प्रिपेयर हो पाओगे। आगे एक वर्ड करो, वर्ड करवाया डेट्रीमेंटल, वर्ड करवाया कौन सा, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल के मैंने सिनोनिम्स आपको करवाए, हार्मफुल, नॉक्सियस, इंजूरियस, मैलिग्नेंट, पर्निशियस और मेलेफिसेंट, है ना। क्या वर्ड हुए आपके,
कितने वर्ड हो गए? 7 वर्ड आपके करवा दिए मैंने ना, 60 वर्ड आपके करवा दिए। आगे लिखो, आगे लिखो, एक वर्ड और लिख लो इसमें। नहीं, ये वर्ड अलग से लिखवा देता हूँ मैं, ये वर्ड इसका नहीं होता, ये वर्ड मैं आपको लिखवा देता हूँ। हैजार्डियस एक वर्ड लिखो, हैजार्डियस, वो वर्ड हानिकारक होता है, ये हैजार्डियस खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक होता है। HAZARDOUS, हैजार्डियस। हैजार्डियस बस वर्ड जो होता है ना आपका क्या होता है? हानिकारक होता है, हानिकारक होता है, खतरनाक। वो आपके हानिकारक के लिए वर्ड थे, और हैजार्डियस आपका क्या होता है? खतरनाक वर्ड होता है, खतरनाक वर्ड होता है। फेरोसियस, 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 डेंजरियस, डेंजरियस, ये खतरनाक का सेंस देता है और वो हानिकारक का सेंस देता है ना, इसलिए ये अलग अलग लिखवाए है ना। और एक वर्ड लिख लो, पेरिलियस, ये वर्ड इसी के हैं। ये चारों वर्ड खतरनाक के हैं भाई, ये चारों वर्ड खतरनाक के हैं। हाँ, वर्ड लिखो तीसरा, जेन्युइन। ये जगह नहीं है अपने पास, यही लिख लो, जेन्युइन। जेन्युइन वर्ड क्या होता है? जेन्युइन, जेन्युइन वर्ड क्या होता है? प्रमाणिक, वास्तविक। क्या होता है? प्रमाणिक क्या? वास्तविक, रियल, ओरिजिनल, रियल। यही होते हैं ना ओरिजिनल वर्ड जो है वो जेन्युइन, जेन्युइन के लिए यूज किया जाता है ना, ओरिजिनल, रियल, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक। और एक वर्ड और कर लो इसी में, बोनाफाइड। बोनाफाइड वर्ड भी क्या होता है आपका? रियल होता है। 3 वर्ड हो गए। मैं क्या हटा दूं क्या? ये वर्ड हटा दूं क्या यहां से? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑथेंटिक है ये, लिख देता हूं मैं दोबारा, ऑथेंटिक। अब समझ में आ गया? ऑथेंटिक, हाँ। आगे लिखो, फ्लेवर गेस्टेड, फ्लेवर गेस्टेड, ये वर्ड हटा दूंगा यहां से। 3 वर्ड हो गया आपका, चौथा वर्ड आपका फ्लेवर गेस्टेड। वो फ्लेवर मत लिख देना, वो वाला फ्लेवर। क्या होता है फ्लेवर गेस्टेड? अचंभित, अचंभे में डाला हुआ, अचंभे में डाला हुआ या हैरत में डाला हुआ, अचंभे में डाला हुआ। क्या होता है फ्लेवर गेस्टेड? FLABBERGASTED, फ्लेवर गेस्टेड क्या होता है? टेकन अबैक, एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, टेकन अबैक, डम्फाउंडेड, टेकन अबैक, है ना। ये वर्ड याद रखना आपको, टेकन अबैक क्या होता है? फ्लेवर गेस्टेड होता है। डम्फाउंडेड, DUMBFOUNDED, डम्फाउंडेड। तीनों वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? अचंभे में डालने के लिए, डम्फाउंडेड और फ्लेवर गेस्टेड और टेकन अबैक क्या होता है? अचंभे में डालना या हैरत में डालना। एक वर्ड लिखो, डबियस, इसी के साथ वर्ड है वो, है ना, है अलग लेकिन इसी के साथ वर्ड है वो। हटा रहा हूं मैं यहां से ये।
DUBIOUS। डब्ल्यूएस क्या होता है? डब्ल्यूएस क्या होता है? संदेहपूर्ण या सस्पेक्टेड वर्ड होता है ना, डब्ल्यूएस संदेहपूर्ण, डाउटफुल वर्ड होता है ना, संदेहपूर्ण। यहां लिख लो इसकी हिंदी, संदेहपूर्ण वर्ड होता है कौन सा? डब्ल्यूएस। डाउटफुल एक इसके लिए वर्ड होता है, एक इसके लिए होता है सस्पिशियस। ये आपके तीनों वर्ड किसके लिए होता है? संदेहपूर्ण के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। और यूट्यूब पर मैं जो है 8 बजे आऊँगा, मंडे से 8 बजे मेरी लाइव क्लासेस होंगी। जितने भी भाई बहन अपने तैयारी करने, सबको शेयर कीजिए अपनी क्लासेस। क्या मंडे से मैं पीपीटी पे पढ़ाऊँगा, है ना, तो क्या उसमें लिखने में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होगा। और हम जल्दी चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम।